ये पहले भी आ चुका है, धर्मवीर भारती की रचना है। तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है, ये नकेनवाद के हैं। धर्मवीर भारती की रचना कौन है? ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय। अच्छा, ये तार सप्तक के नहीं है। तार सप्तक कौन हो गया? ये तो पहला वाला हो गया, पहला वाला तार सप्तक। ये नरेश मेहता किसमें है? दूसरे में। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। सतपुड़ा के जंगल रचना कौन? सतपुड़ा के जंगल धर्मवीर सॉरी सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे तार सप्तक में आएंगे नरेश मेहता। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। वह कवि जिसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, वह कवि जिसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है कौन है? नागार्जुन है। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तीसरे सप्तक के कवि कौन है? कुंवर नारायण है। तीसरे सप्तक के कवि कौन है? कुंवर नारायण होने वाले हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वापस अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यह अज्ञेय की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय की पंक्ति है। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, वह आत्मजयी है और आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संबंध किससे है? आत्मचेतन बावरा अहेरी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग से है। असाध्य वीणा अज्ञेय की रचना है। ब्रह्म राक्षस कविता मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध का कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता है। ठीक। वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। जी हाँ हुजूर, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। किसका पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। ऐसे एक पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र का याद आता है। कई माह जीते बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, वो भी याद रखिएगा। वह रचनाकार जिसने नई कविता का नाम प्रचार किया वह अज्ञेय हैं। जिन्होंने क्या किया? नई कविता का नाम का प्रचार प्रसार किया। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? काव्य संग्रह है। किसका है? राजेश जोशी का। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी का काव्य संग्रह है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, दर्द जहां नीला है शंभुनाथ सिंह की रचना है। किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह की रचना है। क्या? दर्द जहां नीला है, दर्द जहां नीला है। लिख पर वे चले जिनके, लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं हम तो जो हमारी यात्रा से बने। यह पंक्ति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। कितनी बढ़िया पंक्ति है, मजा आ गया। लिख पर वे चले हैं मतलब बनाए हुए रास्ते पर वे चले हैं जिनके पग चरण दुर्बल और हारे हैं हम तो जो हमारी यात्रा से बने हैं उसी पर हम चले हैं। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। सहमति नहीं, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। यह नक्सलबाड़ी रचना से लिया गया। किस रचना से? नक्सलबाड़ी रचना से लिया गया है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया विशंभर नाथ उपाध्याय ने। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विशंभर नाथ उपाध्याय ने। नई कविता के प्रमुख कवि हैं कौन है? अज्ञेय जी हैं। नई कविता के प्रमुख कवि अज्ञेय जी हैं। किले में औरत, किले में औरत यह रघुवीर सहाय की कविता है। किले में औरत किसकी है? रघुवीर सहाय की है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधित्व कवियों में सम्मिलित नहीं है कौन? विजय देव नारायण शाही। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधित्व
कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है? विजय देव नारायण शाही। और विजय देव नारायण शाही की बात करें तो ये आते हैं तीसरे शतक के कवि हैं ये। मोची राम कविता के रचयिता कौन है? ये धूमिल हैं, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ठीक है, चलो। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में हुआ। चलिए, नई कविता के अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार, कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है उसके रचनाकार नामवर सिंह जी हैं। लीलाधर जगुड़ी को उनके जो रचना है जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। किसको? लीलाधर जगुड़ी को। किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। कब दिया गया व्यास सम्मान? 2018 को। चलिए, मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना कौन है? पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है। नरेश मेहता, नरेश मेहता की रचना संशय की एक रात में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। जो संशय की एक रात रचना है नरेश मेहता की रचना है। और संशय की एक रात जो रचना है इसमें किसके संशय का जिक्र किया गया है? तो राम के एक रात का जिक्र किया गया है। मंगलेश डबराल की रचना कौन है? आवाज भी एक जगह है। आवाज भी एक जगह है, यह मंगलेश डबराल की रचना है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है लीलाधर जगुड़ी की रचनाकार हैं ये, मतलब लीलाधर जगुड़ी हैं। जैसे दैनिक जागरण आ गया, मिलेगा आपको 24 पेज 27 पेज और उसमें क्या होगा? पूरा का पूरा विज्ञापन ही विज्ञापन होगा। नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। नई कविता की प्रवृत्ति कौन नहीं है? व्यक्ति चित्रण स्वर्गीय चेतना के दायरे में है। व्यक्ति चित्रण जो है स्वर्गीय चेतना के दायरे में है। नई कविता की प्रवृत्ति यह नहीं है। नई कविता की प्रवृत्ति और क्या नहीं है? क्षणवाद के प्रति नकारात्मक। तो ये दोनों जो है नई कविता की प्रवृत्ति में नहीं आता है। और जो प्रवृत्ति में आता है उसको आगे देखेंगे। इस यात्रा में किसकी रचना है? इस यात्रा में के कवि कौन है? लीलाधर जगुड़ी हैं। कौन है? लीलाधर जगुड़ी। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। अरुण गोविल मत याद रखना, अरुण कमल। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है। दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा का है। याद आ रहा होगा, दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा का है। केवीएस, केवीएस याद आया? तो यहाँ पर ये रचना थी, आलोक धनवा को पूरा पढ़ना था। केवीएस का अगर पढ़ाई किया होगा तो इनके बारे में आप पूरा पढ़े होंगे और इनकी सारी रचनाओं को भी आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, आलोक धनवा के बारे में। तो दुनिया रोज बनती है, आलोक धनवा। हवाएं चुप नहीं रहती, हवाएं चुप नहीं रहती वेणुगोपाल की रचना है। अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अतंग में, अनंत में, एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की रचना है। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे। ये दोनों रचनाएं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की हैं। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे पहले भी आया है, इसका जिक्र हम लोग किए हैं। लघु मानव की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है नई कविता की। लघु मानव की धारणा जो है ये प्रवृत्तिगत विशेषता है किसकी? नई कविता की। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया समकालीन कविता। सन 1975 की कविता के बाद समकालीन कविता नाम दिया गया। 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता। सोए पलाश दहकेंगे, सोए पलाश दहकेंगे, नचिकेता शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता हैं। कौन है? नचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे। क्लियर? चलिए, कविताएं घेराव में, कविताएं कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उस पंक्ति
काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी हैं। वह कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है शंभुनाथ सिंह जी हैं। संसद से सड़क तक लिखा है सुदामा प्रसाद पांडे जी ने। अकल सुनना मुझे भी उन्हीं की रचना है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। दुष्यंत कुमार को माना जाता है हिंदी गजल विधा के लेखक प्रवर्तक। नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जगदीश गुप्त थे। नई कविता पत्रिका के संस्थापक व संपादक कौन थे? तो जगदीश गुप्त थे। और नरेश मेहता की रचना है वन पाखी सुनो। हे वन पाखी सुनो, ये किसकी पंक्ति है, रचना है? तो नरेश मेहता की। शमशेर बहादुर सिंह बात बोलेगी। शमशेर बहादुर इतना बड़े शेर बन रहे हैं, कह रहे हैं बात बोलेगी। कौन कह रहा है? शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। केदारनाथ सिंह अभी बिल्कुल अभी। केदारनाथ सिंह बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी। नंद किशोराचार्य जल है जहां। जल है जहां किसकी रचना है? नंद किशोर आचार्य की। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया। सिर में जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, जिनके सिर पर जूता पैर में टोपी। इसके रचनाकार लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। कल सुनना मुझे सुदामा प्रसाद पांडे, सुदामा पंडित धूमिल की रचना है, पहले कई बार आ चुका। नई कविता नाम दिया अज्ञे जी द्वारा, ये भी आ चुका। नई कविता अज्ञे द्वारा दिया गया। और यही तो यहाँ फायदा है, यही फायदा है यहाँ पे। देखो कई बार आ जा रहा है, कई बार नहीं 2-3 बार आ जा रहा, तो वहाँ पे आराम से याद भी कर लोगे आप, झंझट भी नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी टच कर जाओगे यहाँ पर, ठीक ना। तो इस चीज को यहाँ पर देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे जी ने। अच्छा चलो, और अब तो हवा भी बूझ चुकी है, और अब तो हवा भी बूझ चुकी है, और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? धूमिल की हैं। किसकी हैं? धूमिल की हैं। वह कवि जिसका संबंध नवगीत विधा से नहीं है, वह कौन है? गिरधर राठी है। कौन है? गिरधर राठी है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराश और निसंदेह की अभिव्यक्ति। नई कविता के प्रमुख प्रवृत्ति देखिए, पिछले पेज में आया था ना, पिछले पेज में कुछ आया था, वहां पर इससे मिलता जुलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्रवृत्ति है उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि नई कविता की क्या प्रवृत्ति है। बौद्धिकता का प्रधान, यहाँ पर बौद्धिकता का प्रधान स्थान दिया गया है। किसको? बौद्धिकता को। किसमें? नई कविता में। यथार्थवाद का अति आग्रह, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराश, संदेह की अभिव्यक्ति यहाँ पर है। किसमें? नई कविता में। चलिए, सठोत्तरी कवि कौन है? सठोत्तरी कवि यानी कि आलोक धनवा जी हैं। सठोत्तरी कवि, सठोत्तरी कवि कौन है? आलोक धनवा जी हैं। नवगीत दशक के संपादक हैं, नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह जी हैं। कौन है? शंभुनाथ सिंह जी हैं। लुकमान अली, लुकमान अली काव्य रचना किसकी है? सौमित्र मोहन की है। किसकी है? सौमित्र मोहन की। प्रतिबद्ध कवि के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। व्यंग्यकार लेखक कौन है? बेढब बनारसी। व्यंग्यकार लेखक कौन है? बेढब बनारसी हैं। नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता कौन नहीं है? तो मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की जो विशेषता थी उसमें बौद्धिकता को प्रधान महत्व दिया गया था, नैराश्य को महत्व दिया गया था, कुंठा को महत्व दिया गया था, संदेह की अभिव्यक्ति को दिया गया था, यथार्थवाद को यति आग्रह के रूप में देखा गया था। ठीक है, तो मार्क्सवादी दर्शन को हटाओ ना यार, ये क्या आ गया, हट गया। चलो
नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक शंभुनाथ सिंह ने किया। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन शंभुनाथ सिंह जी ने किया। अन्न है मेरे शब्द, अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव कवि की कृति है। किसकी कृति है? एकांत श्रीवास्तव की कृति है। कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, सुदामा प्रसाद पांडे कवि धूमिल, या सुदामा पांडे कवि धूमिल का पूरा नाम है। चलिए, मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी की रचना है, काव्य कृति है। मुक्ति प्रसंग किसकी काव्य कृति है? राजकमल चौधरी की काव्य कृति है। कौन? मुक्ति कमल। खुशबू के शिलालेख कितना बार पढ़ोगे? खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र का है। अनुभव के आकार में चांद लीलाधर जगुड़ी का है। अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी का है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कौन? रेणुका। चलिए, साय में धूप दुष्यंत कुमार का है। बहुत बार पूछा जाता है ये साय में धूप दुष्यंत कुमार का, तो इसको याद रखना। साय में धूप दुष्यंत कुमार की रचना है। नए इलाके में काव्य कृति किसका है? अरुण कमल की काव्य कृति है। अरुण कमल की मुक्ति प्रसंग भी है, अरुण कमल का नए इलाके में भी है। ये दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं। किसकी हैं? तो अरुण कमल की हैं। मगध कविता संग्रह के लेखक श्रीकांत वर्मा है। मगध जो कविता संग्रह है श्रीकांत वर्मा का है। धर्मवीर भारती की रचना कौन है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, धर्मवीर भारती कई बार देख चुके कि धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। बलदेव खटिक कविता किसकी है? बलदेव खटिक लीलाधर जगुड़ी की कविता है। अपनी केवल धार, अपनी केवल धार अरुण कमल का है। तो नए इलाके में अरुण कमल का है और अपनी केवल धार भी अरुण कमल का है। नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। देखिए, नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि कौन है? वीरेंद्र मिश्र हैं। संशय की एक रात किसकी रचना है? संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। किसकी? नरेश मेहता की रचना है। कौन? संशय की एक रात। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन है? उन्मुक्तता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन्मुक्तता। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। नई कविता में आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। हिंदी में कविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। हिंदी में कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। अकविता जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। चलिए, ठीक है। भय की शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी की काव्य संग्रह है। ये काव्य संग्रह किसका है? लीलाधर जगुड़ी का। कौन सा काव्य संग्रह? भय भी शक्ति देता है, लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है। सदियों का संताप, सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि। नाटक जारी है किसकी रचना है? लीलाधर जगुड़ी का। भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी का। लीलाधर जगुड़ी का भय भी शक्ति देता है और नाटक जारी है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? लीलाधर जगुड़ी की ये सभी रचनाएं हैं। नई कविता की विशेषता है, नई कविता की विशेषता यहाँ पर भी आ गया, वहां पर तो अभी कम ही दिया था, यहाँ पर भी देख लो। अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास। ये याद रखना, भूलना नहीं, ये पूछेगा। अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास, ये किसकी प्रवृत्ति है? किसका ये विशेषता है? तो नई कविता का है। गीत काव्य की विशेषता नहीं है, गीत काव्य की विशेषता नहीं है। कौन? वस्तु व्यापार वर्णन, ये गीत काव्य की विशेषता नहीं है, वस्तु व्यापार वर्णन। देखिए, वह रचना जिसके काव्य नायक कौन है? राम है। वह रचना जिसके काव्य नायक राम है। संशय की एक रात में राम के एक रात का संशय के बारे में जिक्र किया गया है। संशय की एक रात में, संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की रचना है। किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। सुदामा प्रसाद पांडे, सुदामा पांडे धूमिल जो हैं, इनकी रचना है। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, इनकी रचना है। वह कवि जो
अकविता आंदोलन से जुड़ा है सौमित्र मोहन है, विकल्पों के अनुसार यहाँ पर बता रहा है। वह कवि जो अकविता आंदोलन से जुड़ा है सौमित्र मोहन जी हैं, सौमित्र मोहन जी हैं। और देखिए कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। किसे? जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह सुदामा पांडे की पंक्ति है। ठीक है, देखिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। तो ये रहा प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपदवाद, साठोत्तरी कविता के बारे में कहिए, इन सभी का निचोड़ रहा, वन लाइनर क्वेश्चन रहा। और ऐसा प्रश्न जो देखिए लगातार बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि EMRS में न आए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आप इसका रिवीजन करिए, इसमें कहीं भी समय का आपको ऐसा नहीं लगेगा आपका समय जाया गया। आप देखेंगे इसको तो आप अच्छी तरह इसको जानेंगे। 1 से 2 बार देखेंगे, एक बार भी देख कर जाते हैं ना तो एग्जाम में देखिएगा आपको एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा एग्जाम में लड़ने से। और आप अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी यहाँ पर आपको हिम्मत बन जाएगा कि हम कुछ पढ़ सके। यहाँ पर एक बार देख कर जाइए, हिम्मत बन जाएगा। एग्जाम में जाएंगे कम से कम ऐसा तो रहेगा ना कि एक नज़र से हमने पढ़ा है। तो ये रहा आपका प्रयोगवाद नई कविता। ठीक है, तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम और वीडियो लेकर आएँ तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा कमेंट में लाइक करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा बुरा सलाह भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, नहीं हो सकता है और वीडियो लेकर अभी हम आए, तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।